हाँ, तो अब हम बात करेंगे अब ये सेल मेम्ब्रेन को प्रूफ करने के लिए और प्रूफ ठीक है, लेकिन मतलब आखिरकार ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो होते कैसे हैं और उसमें होता क्या-क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, बहुत सारे मॉडल्स लाए गए। उसमें से एक मॉडल है हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। एक्चुअली कुछ नहीं है, ये सेल मेम्ब्रेन में कोई भी चीज़ें कैसे वर्क कर रही है ना, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए डिफरेंट अलग-अलग साइंटिस्ट अलग-अलग मॉडल्स लाते हैं, तो उसमें से एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। आखिर ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता क्या है? फ्लूइड डिफाइन क्या कर रहा है यहाँ पर? तो फ्लूइड टर्म डिफाइन ये कर रहा है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो साइडवेज़ मूव कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं विदिन द मेम्ब्रेन। इसीलिए यहाँ पे फ्लूइड टर्म का यूज़ किया गया है और मोज़ेक टर्म का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो अरेंज्ड होते हैं ना वो टाइल लाइक होते हैं, मोज़ेक फॉर्म में होते हैं। दैट वाज़ इसे मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और दूसरी बात, अब ये मेम्ब्रेन में ये जो आप पर्पल-पर्पल देख रहे हैं दोनों साइड्स में, ये है क्या? ये लिपिड के बाइलेयर्स हैं। क्या है ये? ये जो पर्पल कलर का ऐसे करके है और ये ऊपर में भी हमारा है, वो लिपिड का बाइलेयर है। फैट मॉलिक्यूल, स्पेशल फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं विथ इसमें होता क्या है? वाटर अट्रैक्टिंग हेड जो होते हैं ना इसके, यानी कि ये जो पर्पल कलर के हैं, वो बाहर की तरफ होते हैं, जो वाटर को अट्रैक्ट कर सकते हैं और वाटर जो रिपेल करेंगे मतलब हाइड्रोफोबिक, वो अंदर की तरफ होते हैं। ये व्हाइट व्हाइट आप नूडल्स की तरह नहीं देख रहे लटके लटके, ये क्या है? वाटर रिपेलिंग टेल है जो कि इन्वॉल्व होता है और इसमें प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं। ये जो ये सब है प्रोटीन ही तो है, तो एम्बेडेड है। और प्रोटीन कर क्या रहे हैं यहाँ पे? वो गेट कीपर की तरह काम कर रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं सब्सटेंस को पास करवाने में। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया जी। ये लिविंग सेल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, अपने सराउंडिंग के साथ कम्युनिकेट कर सके, अपने नेबरिंग सेल्स के साथ कम्युनिकेट कर सके, इस वजह से हाउएवर द सेल्स ऑफ अ प्लांट के जो सेल होते हैं, फंजाई का जो सेल होता है, बैक्टीरिया, उनके पास एक एक्स्ट्रा लेयर होता है, एक एडिशनल लेयर होता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, सेल वॉल आखिरकार ये एक्स्ट्रा मतलब सेल वॉल की रिक्वायरमेंट क्यों है? सेल मेम्ब्रेन तो था ही, लेकिन सेल वॉल की क्यों रिक्वायरमेंट है, तो देखते हैं। तो एक्चुअली प्लांट जो है ना एक जगह से दूसरी जगह तो जा नहीं सकते, तो जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस डिफरेंट डिफरेंट आएंगे लाइक विंड, रेन, तो इस समय क्या होगा ना, एक एडिशनल लेयर आउटसाइड द मेम्ब्रेन होता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। एक्चुअली ये क्या करता है ना, सेल को हेल्प कैसे करता है, कैसे हेल्प करेगा? ये सेल वॉल जो होता है ना बहुत रिजिड होता है, ये उसके शेप को मेंटेन रखता है, उसे अप टाइट रखता है और फर्म। ठीक है, तो ऑल्थो रिजिड सेल वॉल इज परमिएबल, सेल मेम्ब्रेन हमारा क्या था? सेमी परमी सॉरी सेलेक्टिवली परमिएबल था और ये जो सेल वॉल होता है वो परमिएबल होता है। इसका मतलब ये वाटर को और कुछ डिजॉल्व मिनरल को पास करने देगा along with the selective permeability of the cell membrane। ठीक है, सेल वॉल also हेल्प करता है प्लांट को वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में, पास करने में। यहाँ पर एक लीफ के बारे में मेंशन है, वो शुगर सॉल्यूशन वाला आपने ऊपर बताया था ना, ऑस्मोसिस वाला एग्जाम्पल, वही चीज़ें यहाँ पे हो रही होंगी कि अनियन पिल का ये एक एग्जाम्पल लेगा और दूसरा चिक सेल्स का लेगा। अनियन सेल में क्या होगा? अनियन सेल प्लांट्स है तो उसमें सेल वॉल होगा, तो वो क्या होगा? वो अपने उसको हम अगर उसमें क्या कहते हैं शुगर सॉल्यूशन में भी डाल देंगे ना, तो अपना शेप मेंटेन रखेगा। और वही चिक सेल्स में क्या था? चिक सेल्स तो क्या हुआ? ह्यूमन सेल्स हुआ, तो उसमें क्या होगा? एनिमल सेल हुआ ना, तो उनके पास सेल वॉल है नहीं, तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालने के बावजूद जो है ना वो वाटर को लॉस करेंगे और श्रिंक कर जाएंगे, तो वो यही यहाँ पे बताया जा रहा है। विदाउट अ रिजिड सेल वॉल एनिमल सेल्स जो है ना अपने शेप को इजीली क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। दिस सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट करता है उसको अब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको मूवमेंट करने में, फंक्शन ऑफ एनिमल टिश्यू इस सब में हेल्प करती है। प्लांट सेल्स वॉल इज प्राइमरली मेड अप ऑफ प्लांट का जो सेल वॉल है, आखिरकार ये सारी चीज़ें किसी न किसी चीज़ की तो बनी होती है। सेल वॉल जो होता है ना वो सेलुलोज का बना होता है, जो कि एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट्स को लिंक करके बनता है। सेलुलोज है क्या? वो रगेज की तरह काम करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लाइक फंजाई है, बैक्टीरिया है, इन लोगों के पास सेल वॉल होता है जो कि प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। थोड़ा सा ये वाला कलर भी ले लेते हैं, ग्रीन, सॉरी सॉरी ग्रीन ही रखते हैं। हाँ, तो फिर अब सेल इंटीरियर, अ कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम। अब किसी भी सेल में क्या चीज़ें होनी चाहिए? 3 बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। वो क्या है? एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना, दूसरा साइटोप्लाज्म, तीसरा न्यूक्लियस।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो मैंने बता दिया कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है? हमारे घर के पास दीवारें तो होनी चाहिए ना, तो वो है ऐसा। अब दीवारें तो बन गई, अब उसके बाद क्या होगा, दीवार हमारे घर में बहुत सारे लोग होते हैं, वैसे ही हमारे सेल के अंदर बहुत सारे सब ऑर्गेनल्स हैं जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब घर में लोग हैं, उसके बाद कुछ खाली जगह भी तो होगा, तो उस खाली जगह को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो साइटोप्लाज्म होता है, हमारे घर में जैसे एयर होता है, वैसे ये जो साइटोप्लाज्म जो होता है वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, बस दैट इज इस टाइप का ही कॉन्सेप्ट है। और हमारे घर का कोई हेड ऑफ द फैमिली होता है, तो यहाँ पर हेड ऑफ द फैमिली जो सारे कंस्ट्रक्ट मतलब क्या इंस्ट्रक्शन वगैरह देगा वो न्यूक्लियस है। वो वही सारे इंस्ट्रक्शन के लिए उसके पास राइबोसोम होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा और पूरे सेल को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म में बहुत सब सेलुलर कंपोनेंट्स हैं ना, उसको ऑर्गेनल्स कहते हैं, वही कह रहा है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे 3 सेल्स मेंशन है, एक बैक्टीरियल सेल दे रखा है, दूसरा प्लांट सेल दे रखा है, तीसरा एनिमल सेल दे रखा है। बैक्टीरियल सेल में क्या शब्द आपको दिखाई दे रहा है? साइटोप्लाज्म, यानी ये जो खाली जगह है, अपेंडेजेस फॉर लोकोमोशन। अभी बैक्टीरिया चलेगा कैसे? इसके पास हाथ पांव थोड़ी हैं, तो इसके पास क्या है? लोकोमोशन के लिए ये फ्लैजला है, ठीक है, लोकोमोशन के लिए होता है। अब न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बताऊंगी आगे चल करके, पर फिलहाल बता दूं कि इसके पास कोई बेचारे न्यूक्लियस का कोई अपना घर वर है नहीं, वैसे साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है, तो जिस एरिया में पड़ा होता है उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, यानी जेनेटिक मटेरियल। अब बीच में जो डॉट 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 है, कोई ऐसा ही चीज़ नहीं है, वो राइबोसोम है जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। अब हम बात करेंगे प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल के पास एक बड़ा सा ये है क्या, कोई स्विमिंग पूल है क्या? नहीं नहीं, स्विमिंग पूल नहीं है, ये वैक्यूल है, वैक्यूल। अब ये वैक्यूल क्या करेगा आप आगे जानेंगे। और ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, ये सेल मेम्ब्रेन जो कि दोनों में है, न्यूक्लियस ये भी दोनों में है, न्यूक्लियोलस वो भी दोनों में है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों के पास है, साइटोप्लाज्म भी ऑफ कोर्स दोनों के पास है, और हमारा गोल्जी बॉडी भी, ठीक है। अब बेसिकली डिफरेंस क्या है, इसके पास एक बड़ा सा वैक्यूल है, ठीक है, ये डिफरेंस है। और एक और डिफरेंस है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वो एक और डिफरेंस क्या है। मैं हिंट देती हूँ कि इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके भी पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो एक दूसरा कौन सी चीज़ है जो प्लांट सेल के पास है और एनिमल सेल के पास नहीं है, अब जरूर बताइएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हाँ, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे, और यू कौन से सेल के बारे में बात करेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, प्रो का क्या मतलब होता है? वर्ड्स को तोड़ तोड़ के पढ़ने में ही मजा आता है कि आखिरकार मतलब क्या है। तो प्रो का क्या मतलब होता है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब जो पुराने टाइम से चलते आ रहा है, जो पुराने टाइम का है। और कैरी ऑन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो अब प्रोकैरियोटिक सेल कहते किसे हैं? तो ये ऐसे बैक्टीरियल सेल्स जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होता है, ठीक है। लैक लैक लिखा है ना, दैट लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, तो इसे ही प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलेंगे। और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है ना, प्रसार अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है नहीं, यानी कि कोई बाउंड्री ही नहीं है, तो अपने सारे एक्टिविटीज जो है ना ये डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में ही कर लेते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट प्लांट और एनिमल सेल्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, इनके जो सब ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। तो इस टाइप के सेल्स को क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। यू का मतलब क्या हुआ? ट्रू हुआ। और कैरी ऑन का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस हुआ। अब यहाँ पर एक टेबल दे रखा है, अगर आप चाहें तो मैं इसका शॉर्ट्स में बना करके आपको दे दूंगी, हालांकि सिंपल है, मैंने जो डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो होता है किस में होता है? अभी मैंने बताया, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बैक्टीरियल सेल में होगा क्या? नहीं होगा। प्लांट सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा? आप जरूर बताइएगा। एनिमल सेल्स में आप जरूर बताइएगा। प्रिमिटिव न्यूक्लियोइड्स बैक्टीरियल सेल्स में होंगे, प्लांट सेल्स में नहीं होंगे, और एनिमल सेल्स में भी नहीं होंगे। मेम्ब्रेन बॉन्ड एनिमल सेल्स में तो होगा। सेल मेम्ब्रेन तीनों में होगा। एक बाउंड्री तो होना चाहिए ना, तो एक बाउंड्री जो है ना वो तीनों में होगा, ओके। सेल वॉल बैक्टीरियल सेल में होगा, प्लांट सेल में होगा और एनिमल सेल में नहीं होगा। साइटोप्लाज्म भी क्या है? तीनों में होगा। तीनों खाली स्पेस तो होंगे ना भाई, घर है, दीवारें हैं, तो खाली स्पेस तो होगा। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है प्रोकैरियोटिक का और यूकैरियोटिक का, कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है, आप लोग पढ़ सकते हैं सिंपली। अब हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, वायरस वायरॉइड्स और प्रायॉन्स के बीच में, ये तीनों है क्या? ए सेलुलर है,
सेल ही नहीं है तो काम कैसे कर रहे हैं? करते हैं, ऑफ कोर्स करते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट होना क्या है, जेनेटिक मटेरियल का होना ज़रूरी है। तो ये इन्फेक्टिव एजेंट है जो कि बहुत छोटे होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू ही दिखते हैं। तो वायरस के पास क्या होता है? इसके पास कुछ जेनेटिक मटेरियल होते हैं विथ प्रोटीन कोड। वायरॉइड्स में क्या होता है? प्रोटीन कोड नहीं होता है अराउंड इट्स जेनेटिक मटेरियल। उसके जेनेटिक मटेरियल तो हो रहा है वायरॉइड्स में है, लेकिन प्रोटीन कोड नहीं है। और प्रायॉन्स क्या होता है? ये मिसफोल्डेड प्रोटीन ही है सिर्फ, ना इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। ठीक है। प्रायॉन्स बहुत छोटा होता है। अब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखा है यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। यूकैरियोटिक सेल्स में ना फाइन फाइबर्स होते हैं, नेटवर्क ऑफ फाइन फाइबर्स होता है जिसे हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। अब साइटोस्केलेटन कर क्या रहा है? स्केलेटन, स्केलेटन का क्या मतलब? हमारे शरीर में स्केलेटन क्या कर रहा है? हम आराम से खड़े रह सके, है कि नहीं? क्या कर रहा है? हम लोग जो है ना खड़े रह सके उसके लिए हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो वैसे ये फाइन फाइबर्स जो है ना यूकैरियोटिक सेल्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसके सेल शेप को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं और सेल मूवमेंट में हेल्प करते हैं, इंटरनल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा। ठीक है, एज ए सेपरेट एंटिटी। साइटोप्लाज्म जो होते हैं ना, स्टोर करता है क्या? साइटोप्लाज्म में स्टार्च जो होता है ना स्टोर होता है प्लांट सेल्स में, और क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर सिलिका होता है कुछ प्लांट सेल्स में। तो इन सबको कहते हैं क्या है? ये सब सारी चीजें जो है वो इंक्लूजन बॉडीज कहलाती है। हाँ, सेल इंक्लूजन। अब हम बात करेंगे व्हाई डू यूकैरियोटिक सेल्स नीड दीज ऑर्गेनल्स। अब यूकैरियोटिक सेल्स को इन ऑर्गेनल्स की क्यों रिक्वायरमेंट है? प्रोकैरियोटिक में तो नहीं है, पर यूकैरियोटिक में इतनी सारी चीज़ें क्यों हैं? हालांकि मैंने प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या बताया था कि प्रिमिटिव, पुराने टाइम के। तो टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती हैं। हमारे घर में पहले एसी नहीं था, एसी की क्यों रिक्वायरमेंट हुई? इवोल्यूशन, मतलब चेंजेस आया, टेक्नोलॉजी बढ़ी। तो वैसे ही प्रोकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारी चीज़ें नई नई आई। अब सेल ऑर्गन, उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो नया मटेरियल अलग बनाते हैं, वो वेस्ट को रिमूव करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, ये सारी चीज़ें साथ में काम करती है। तो कह सकते हैं कि सेल जो है ना एक छोटा सा फैक्ट्री की तरह है, विथ विच ऑफ इट्स पार्ट्स डूइंग सबका अपना अपना एक स्पेसिफिक जॉब है। ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन, मैंने पहले भी बताया था, ये हेड ऑफ द फैमिली है। ठीक है। अब ये वाला जो बहुत ही अच्छा सा डायग्राम है ना, वो है क्या एक्चुअली? वो कर क्या रहा है ये डायग्राम? इतना लंबा चौड़ा सा डायग्राम जो है ये वाला, एक्चुअली हमारा जो डीएनए है ना बहुत बड़ा है, मीन्स बहुत बड़ा है। आपको 11th में पता चलेगा कितना बड़ा है। तो फिर इस डीएनए को कहाँ पे रखेंगे? कोई सूटकेस है क्या? नहीं, न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर ही होता है ये। एक्चुअली ये डीएनए बहुत अच्छे से कंडेंस फॉर्म में ये एक्स एक क्रोमोसोम बनाता है, और ये एक्स एक क्रोमोसोम और कंडेंस होकर के क्रोमैटिन, और ये सारी चीजें जो है ना इस काले अंधेरे से, काला जो अंधेरा डेंस है इस न्यूक्लियोलस, हाँ हमारे न्यूक्लियोलस में ये सारी चीजें रहती हैं। ये हमारा न्यूक्लियस हुआ, उसके अंदर ये ये न्यूक्लियोलस जो काला सा है उसमें ये सारी चीजें हैं। हाँ, न्यूक्लियस। हमारे अब न्यूक्लियस के रिगार्डिंग आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या आपको याद रहना चाहिए कि डबल लेयर्ड, मतलब डबल लेयर्ड होता है कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है? पोर होता है, वो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल को हेल्प करता है बिटवीन किसके? बिटवीन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बिटवीन। अब इसके अंदर अब एक और पॉइंट याद ये रखना है कि न्यूक्लियस ये जो डेंस थोड़ा सा को ब्लैक होल टाइप कुछ चीज दिख रहा है ना जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, ये डेंस राउंड बॉडी है न्यूक्लियस में, वेयर सिंथेसिस। अब होता क्या है इसमें? अब इस ब्लैक होल में हो क्या रहा है? हालांकि ब्लैक होल नहीं है, हम बस ऐसे ही कह रही हूँ। तो ये राइबोज, इसमें क्या होता है ना, वेयर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, तो कर कौन रहा है? राइबोसोम के सब यूनिट्स कर रहे हैं। राइबोसोम्स में क्या होता है ना, एक बड़ा और एक छोटा स्मॉल सब यूनिट दोनों मिल करके राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोमल सब यूनिट एक लार्ज एक स्मॉल दोनों मिल करके राइबोसोम बनाते हैं और प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है। अब न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम क्या है, कैसा दिखता है? रॉड शेप का दिखता है स्ट्रक्चरली। और जब दिखता कब है एक्चुअली? एक्चुअली जब सेल डिवाइड करने वाले होते हैं ना, ये तब दिखता है। क्रोमोसोम में क्या होता है ना, क्रोमोसोम अब कर क्या रहा है, इसमें है क्या? तो ये इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर करता है, मतलब
पेरेंट्स के से बहुत सारे कैरेक्टर पेरेंट्स से उनके प्रोजेनी में जो जाते हैं ना, वो लेके कौन जाता है? तो ये इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर कौन कर रहा है? ये क्रोमोसोम ही तो कर रहे हैं। फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम द इन द फॉर्म ऑफ किसके फॉर्म में? डीएनए के फॉर्म में। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल, ठीक है। क्रोमोसोम जो होता है ना, क्रोमोसोम डीएनए से कंपोज्ड होता है एंड स्पेसिफिक प्रोटीन, इसका अपना अपना सेगमेंट स्पेसिफिक प्रोटीन क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। डीएनए मॉलिक्यूल में जेनेटिक इंफॉर्मेशन है और उसका जो फंक्शनल सेगमेंट है ना डीएनए को, उसे जिन कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारे डीएनए है इसका जो फंक्शनल सेगमेंट है उसे क्या कहते हैं? जिन कहते हैं। जिन ये वो वाला जिन ऑफ कोर्स नहीं है। तो ठीक है, अब क्या है वो हम 11th में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। फिलहाल तो अभी 9th में इतना ही। नॉन डिवाइडिंग सेल्स, ये जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स होंगे तो उसमें नहीं होता डीएनए, क्या? ऑफ कोर्स होता है। तो ये डीएनए जो होता है ना, क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में होता है। कैसे होता है? क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में होता है, ठीक है। क्रोमैटिन मटेरियल कब दिखता है? विजिबल इज एन एंटेंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तो क्रोमैटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज करके क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक है। जब नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं ना, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है, तो ये डीएनए क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में होता है और जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो ये जो देख रहे हो ना, एक्सेप्ट क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। ट्रेट्स टू ऑफ सॉरी ट्रेट्स ऑफ क्यूरियोसिटी। कुछ सेल्स जो होते हैं ना, अपने स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब कुछ लोग जो होते हैं ना अपने काम के लिए ही बने होते हैं, वैसे कुछ सेल्स जो होते हैं ना उनका अपना एक काम होता है अपने लाइफ का, बस उन्हें वो करना होता है। जैसे कि हमारा मैच्योर रेड ब्लड सेल्स, दैट मीन्स व्हाट? आरबीसी, नॉट आरसीबी। तो इन ह्यूमंस डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। इन ह्यूमंस, हम ह्यूमंस में जो है, सॉरी, ह्यूमंस डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। आरबीसी जो होते हैं ना उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए उसे ई न्यूक्लिएट कहते हैं। ई का मतलब उसका ना होना। तो एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस क्यों नहीं है? न्यूक्लियस जब मैंने कहा मास्टर माइंड है तो उसके पास है क्यों नहीं? तो भाई उसको माइंड की जरूरत है नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि उसे, उसका जो उसके जीवन का बस एक मकसद है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को सेल ऑफ द बॉडी अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करे। अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए? वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे? हीमोग्लोबिन को बाइंड करे। तो अब ये हमारा आरबीसी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन बाइंड करना है, तो न्यूक्लियस ही नहीं होता, उसके स्पेस में भी हीमोग्लोबिन जाएगा। तो स्पेस ज़्यादा क्या है? प्रोवाइड मोर स्पेस, यही एक रीज़न है जिसकी वजह से न्यूक्लियस नहीं होता। सिंस द लेकर न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस नहीं है तो वो, अब न्यूक्लियस नहीं है तो रिपेयरिंग कैसे होगा? बहुत सारी चीज़ों को रिपेयर भी तो करना होता है, डिवाइड करना होता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें नहीं होती है। एज ए रिजल्ट देयर लाइफ स्पैन इज शॉर्ट, उसका लाइफ स्पैन छोटा होता है, वो 120 दिन सर्वाइव करता है, ठीक है। एनसीईआरटी का लाइन है, आप याद रखिएगा कि वो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो कितना, 120 दिन है। और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है। तो उनके जो डीएनए है ना, वो सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक प्रोटीन। उनके जो सिंगल सेल सर्कुलर मॉलिक्यूल हैं वो स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ क्या होते हैं? एसोसिएटेड होते हैं। तो द रीज़न जहाँ पे ये डीएनए होते हैं ना, मैंने प्रोकैरियोटिक सेल्स ऊपर में बताया था कहीं पे, हाँ ये रहा। अब इनके पास क्या नहीं है? क्या नहीं है? न्यूक्लियस नहीं है। तो न्यूक्लियस नहीं है तो ये कहाँ पे होंगे? जिस रीजन में रहते हैं ना उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, वही कह रहा है ये वाला लाइन। यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियोइड, हाँ। तो रीजन कंटेनिंग दिस जेनेटिक मटेरियल, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है।